बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक का प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, ये वीडियो मंडे 2 दिसंबर 2024 के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और यूरो यूएसडी का। जी फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल और कैलेंडर न्यूज़ देख लेते हैं। जी, कैलेंडर न्यूज़ में देखें तो लो इम्पैक्ट न्यूज़ को हम स्किप करते हैं, मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट को ही देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर के रिलेटेड रिटेल सेल्स का डेटा है मंथ ओवर मंथ का, मंडे सुबह 5:30 बजे। और यूएसडी के रिलेटेड, यूरो के रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट डेटा नहीं है, छोटे छोटे डेटे हैं, लो इम्पैक्ट हैं सारे। जीबीपी के भी लो इम्पैक्ट डेटे हैं। और यूएसडी के रिलेटेड 2 मीडियम इम्पैक्ट और 1 हाई इम्पैक्ट डेटा है। 7:45 पर फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर प्राइस इंडेक्स का डेटा है, जिसकी फोरकास्ट न्यूट्रल है। दूसरा डेटा हाई इम्पैक्ट डेटा है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट का परचेजिंग मैनेजर प्राइस इंडेक्स डेटा, जिसकी प्राइस किसी हद तक डॉलर को फेवर करती नजर आ रही है। लेट्स सी कि क्या फिगर्स आते हैं रात 8 बजे। और फिर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डेटा है, जिसकी फोरकास्ट तकरीबन न्यूट्रल है। जी, अगर जियोपॉलिटिकल न्यूज़ पे देखें तो यूक्रेन और मिडल ईस्ट में कोई ख़ास खबर नहीं है, कोई सीज फायर की, कोई ट्रूस प्रपोजल की भी खबर नज़र नहीं आ रही, और ना ही कोई जंग में कोई तेज़ी नज़र आ रही है। चीज़ें रूटीन के मुताबिक चल रही हैं। जंगों को बंद होना चाहिए, हम यही कह सकते हैं, लेकिन ये एक इक़्तिदार का हिस्सा होती है, ये चलती रहती हैं, हमें उन पे नज़र रखनी चाहिए एज अ ट्रेडर। जी फ्रेंड्स, एक और अहम न्यूज़ ये है कि आज 1 दिसंबर को ओपेक कंट्रीज की मीटिंग होनी थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की आज मीटिंग होनी थी, जो पोस्टपोन्ड हो गई है। वो 5 दिसंबर को होगी। और ओपेक मीटिंग में नॉर्मली यही होता है कि वो ऑयल की प्राइसेस को बढ़ाने के चक्कर में होते हैं, या तो ऑयल की प्रोडक्शन कम करते हैं, कट करते हैं, या कुछ इस तरह का लाहे अमल लेके आते हैं जिससे ऑयल की प्राइसेस बढ़े। जी फ्रेंड्स, न्यूज़ सारी डिस्कस हो गई। अब चलते हैं चार्ट पे जाने के बाद हम पहले तो अपने कल वाले गोल्ड के जोन देखेंगे। जी, गोल्ड पे ये रिट्रेसमेंट लेवल मैंने एक लगाया हुआ था, इसको डल कर देता हूं ताकि चार्ट कोई सही तरीके नजर आए। बाय का जोन मैंने दिया था 2615 से 2622, मार्केट उसके ऊपर ही मिली है 2634, मार्केट ने लो लगाया। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब ये 2655-60 के राउंड अबाउट थी। सेल का जोन मेरा यही था 2666 से 2679। यहाँ से कहा था कि सेल करेंगे, ये ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल वीक और मंथ दोनों में पड़े हुए हैं। और नीचे ऐड बाय जोन मैंने एक दिया था 2640 2650, मार्केट ऊपर से रिजेक्ट होकर इस बाय जोन को टैप करके फिर ऊपर गई, तकरीबन 62.5 तक गई, फिर वापस आई, क्लोजिंग मार्केट ने दी 49.35 पे। जी, अभी अगर हम मार्क करें कल के दिन का जो हाई था, मतलब फ्राइडे का हाई था, वो 66.3 था और 34.02 था लो। अगर इसका हम
पिवट लगा लें 50% पे पिवट बनेगा, तो वो कहाँ है जी, वो पूरा 50 है। मार्केट ने बिल्कुल पिवट के ऊपर करके क्लोजिंग दी है। एक्सनेस पे 55 पे क्लोजिंग है, एक्सनेस ब्रोकर पे, बाकी पे 50 या 49 पॉइंट समथिंग की क्लोजिंग है। ये लास्ट लास्ट वीक तो इसने कोई क्रिटिकल क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन इस वीक इसने क्रिटिकल क्लोजिंग दे दी है। अभी देखेंगे कि यहाँ से मार्केट अगर ऊपर रहती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और अगर इससे नीचे रहती है तो फिर हम इस जोन के डिप से बाय करेंगे या प्रीवियस डे के लो की तरफ के पास पास से बाय करेंगे। जी फ्रेंड्स, अभी फर्दर गोल्ड क्या कर सकता है, मैंने इलियट वेव लगा के लास्ट वीक आपको बताया था कि गोल्ड अभी बाय जाएगा। गोल्ड पूरा वीक बाय की तरफ ही रहा है, रिट्रेसमेंट की सेल आती रही है। अभी अगर हम देखें तो इसको, क्योंकि कल मंडे को वीक भी नया है और मंथ भी नया है, मार्केट ने अपने टेक्निकल भी सेट करने हैं। मार्केट अभी असेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर खड़ी है और ऊपर ही की तरफ जा रही है। अभी हम देखेंगे कि लास्ट वीक एक की कैंडल को, कि उसका रिट्रेसमेंट लेवल कहां बनता है जहां से हम कोई सेल का देखें। जी, टॉप वीक से लेके लोअर वीक तक रिट्रेसमेंट लेवल लगा दिया। हम देखते होते हैं 61.8 और 50%। 61.8 78 पे या 65 और 50% इसका तकरीबन 63 64 के पास पास है। मतलब वीकली के अकॉर्डिंगली हम यहां से सेल ले सकते हैं इन दो लेवल से। 63 66 से तो आ चुकी हुई है, अब 61.8 78 से एक सेल हम ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक, मतलब जो मैं पहला सेल का सेल की एक लाइन लगा देता हूँ, उसके बाद फिर लेवल लगाएंगे। 78 बोला था जी, चलो इसके कोऑर्डिनेट ही लगाते हैं, 2678 लगा देते हैं तो जी, ये इसकी कोऑर्डिनेट आ गया। कोऑर्डिनेट लगा के 2678 लगा दिया। उसके बाद हम लगाएंगे, देखेंगे मंथ, पिछला मंथ क्लोज हो गया, उस पर भी हम रिट्रेसमेंट लगा देंगे। जी, इसका 61.8 बन रहा है 87 पे। जी, और मंथ का 50% है 51 पे। मार्केट बिल तकरीबन तकरीबन 50 पे, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। अब 61.8, नहीं ये 87 नहीं बन रहा, सॉरी, ये बना है 76, ये 76 पे भी लगा दी। यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, दो बड़े टाइम फ्रेम्स का रिट्रेसमेंट लेवल है। मैंने ये बोला था 76 और 78 से सेल लेंगे, जो मैंने सेल 66 वाली स्किप करवाई थी, ग्रुप्स में मैसेज किया था कि ये स्ट्रांग लेवल है, यहाँ से सेल देखेंगे। जी, रिट्रेसमेंट लेवल को कर दें टेल। इन्हीं दो पॉइंट से पिन पॉइंट सेल करनी चाहिए। अगर इसके ऊपर मार्केट चली जाती है तो फिर मार्केट काफी ऊपर जा सकती है। अब आ जाते हैं 4H टाइम फ्रेम में, और डबल कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक सर्च करते हैं जी। ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है सेल के लिए। ठीक, अभी ये है कि प्रीवियस डे का अगर हाई ब्रेक हो जाए तो फिर हम इन दो लाइनों के पास सेल करेंगे। अगर प्रीवियस डे के हाई को स्वीप करके नीचे आती तो एक सेल इधर से छोटी लॉट से आप लगा सकते हैं। अब ये मैंने बाय
ऐड का बोला था, ऐड बाय करनी है इस पॉइंट पे, और मेंबर ने यहाँ पे, फॉलोअर्स ने यहाँ पे ऐड बाय की भी, और उनसे मैंने पूछा भी ग्रुप में, तो उनको 58 के पास पास प्रॉफिट बुक करवाया था, और 58 ब्रेक होने की सूरत में कहा था 63 का वेट करें या एसएल ट्रेल कर दें 57 पे। खैर 62 पे कुछ निकल गया, कुछ का एसएल ट्रेलिंग, एसएल ट्रेड मैं उसको पॉजिटिव वे में कह दूं, ट्रेलिंग ब्रेक इवन उनका हिट हुआ, कोई बात नहीं है, फिर भी उनको तकरीबन 50-60 पिप्स बाय की सूरत में भी प्रॉफिट हुआ। ऊपर से जिसने सेल ली थी, फालतू के मैंने मना किया था, कुछ ने ली, कुछ सेलर होते हैं ऐसे कि उनको सेल करने में मजा आता है, और रिटेस्ट पे कुछ ने ली थी, मुझे पर्सनल मैसेज किया था, तो उनको भी तकरीबन तकरीबन 150 से 160 पिप्स मिलेगा। अभी बाय यहां से क्या करें? कल का मूव अगर देखें, जो फ्राइडे का मूव था, उसका रिट्रेसमेंट लेवल कहाँ कहाँ है जी? 50% के पास पास है मार्केट, 61.8, मतलब हम इस एरिया से बाय कर सकते हैं। या प्रीवियस डे के ऑर्डर ब्लॉक को अगर पूरा फॉलो करें, कल ऑर्डर ब्लॉक पिक हो सकते हैं। रीजन ये कि मार्केट पिछले वीक या 2 वीक ऑर्डर ब्लॉक्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रही थी। अब इसने टेक्निकल भी अपने रीसेट करने हैं, सारा कुछ करना, तो काफी हद तक चांस है कि ये ऑटो ब्लॉक पिक कर जाए। मतलब आप 40 और 50 के दरमियान दोबारा बाय करें, ऊपर से सेल करें, प्रेफरेबली सेल, ये दो ब्लैक लाइनें, ग्रे लाइनें हैं, यहां से सेल करें, और इस जोन के ऊपर अपना एसएल रख दें। अगर एसएल चला गया तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाएगी। इलियट वेव को याद रखना है, लॉन्ग अभी भी इसका ट्रेंड बाय में है, अभी मार्केट ने ऊपर जाना है। ठीक, उसके लिए एक और मैं कंफर्मेशन आपको दे दूं, एक तो जियोपॉलिटिकल्स भी है, और दूसरा डी एक्स वाई को अगर हम देखें, ये रेड लाइन, जब भी मैं इसका करता था कि इस रेड लाइन को देखना, मार्केट इसको टकरा के डेली टाइम फ्रेम में नीचे आती थी, ये बड़ी स्ट्रांग वो थी, रेजिस्टेंस थी। मार्केट, सॉरी, H4 टाइम फ्रेम इसको टकरा के नीचे आती थी, इसको ब्रेक किया, इसको टेस्ट करने के बाद ऊपर चली गई थी, तब मैंने बोला था कि ये 109.10 तक जाएगा। 109.10 तो नहीं गया, खैर 108 गया, 108 या 07। अब उधर से ये नीचे आया, इस लाइन को ब्रेक कर लिया, कल ये गैप, मतलब फ्राइडे को ये गैप डाउन से ओपन हुआ, गैप फिल करके नीचे की तरफ आया। अगर अब अभी इसकी इंड्यूसमेंट भी देखें तो इसको फर्दर नीचे आना चाहिए, 105.46 तक नीचे आना चाहिए ऊपर जाने के लिए भी। ठीक, डेली टाइम फ्रेम में, और वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो सेल इनगल्फिंग बनी है DXY में, वीकली टाइम फ्रेम में सेल इनगल्फिंग बनी है, मतलब ये नीचे आ सकता है। और मंथली टाइम फ्रेम का अगर हम देखें तो इसका रिट्रेस कहाँ पड़ा हुआ है, हालांकि इसने पिछले मंथ का, उसे पिछले मंथ की रिट्रेसमेंट भी नहीं दी हुई जी। तो इसको फर्दर अभी 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे 61.8 पे 105.2 यहां तक आए, फिर ऊपर की तरफ जाए। ठीक, अगर मंथली टाइम फ्रेम को देखें तो उसकी रिट्रेसमेंट देखें, मतलब गोल्ड अभी बाय जाएगा, चांसेस है। हाँ, सेल करना है तो मैं दोबारा गोल्ड के चार्ट पे आता हूं, तो गोल्ड को पीटीसी आ गया, जिसका नर्व से करना ही छोड़ दिया मैंने, मौलवियों ने मना कर दिया, चले ठीक है। तो यहां से सेल करें और बाय इस एरिया से करें, और अगर मार्केट 2605 इसको ब्रेक कर गई तो हमारा जो मंडे वाला एनालिसिस है वो नल एंड वाइड हो जाएगा, मतलब फिर नीचे मार्केट जाएगी
25.90, 25.60, 24.80, 24.50, यहाँ तक भी नीचे गिर सकती है लॉन्ग के लिए अगर बात करें। तो यहाँ से इंट्राडे के लिए हम बाय करेंगे और ऊपर से हम सेल करेंगे। और कल न्यूज़ टाइम थोड़ा मुहतात रहेंगे और मार्केट ने अपने टेक्निकल्स भी सेट करने हैं। जी, नेक्स्ट पेयर की तरफ बढ़ते हैं। क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पे कल मैंने बाय का जोन नहीं दिया था, मैंने कहा टॉप अगर लगाए तो वहां से इसको सेल करेंगे। अब ओपेक कंट्री की मीटिंग थी, वो पोस्टपोन्ड हुई। एक चीज, और वो 5 को शिफ्ट हो गई है, 5 दिसंबर को। अब मार्केट, क्रूड ऑयल की मार्केट नो डिमांड की वजह से, डिमांड में कमी की वजह से नीचे की तरफ ज्यादा झुकाव था इसका। ऊपर की तरफ जाती भी थी तो फिर नीचे आ रही थी। इस एरिया से कोई खातर खा बाय नहीं मिल रही थी, इसी वजह से मैंने बाय का जोन स्किप कर दिया था। अब अगर देखें इस एरिया में, स्पेसिफिकली इस एरिया में अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में रेड कैंडल है, ऊपर से लॉन्ग वीक है। वीकली कैंडल देखें तो पिछला वीक बुलिश एनगल्फिंग का था, बाय एनगल्फिंग का था, टेस्ट हुआ, फिर ऊपर जाना चाहिए, मार्केट को भी मोमेंटम ले नहीं रही बाय की तरफ। तो H4 टाइम फ्रेम अब हमें कंफर्मेशन देगा कि क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, यहाँ से मार्केट टॉप लगाने के बाद नीचे आई, रिट्रेस किया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर, और फिर नीचे। यहाँ पे अगर हम ऑर्डर ब्लॉक्स को देखें तो यहाँ पे सेल का वो भी बना था, फेल हो गया, बाय का वो भी बन गया, ब्रेकर ब्लॉक बन गया। तो यहाँ से हमें बाय करना चाहिए और सपोर्ट लाइन ये बन गई है हमारी 68 की। 68 के नीचे एसएल रख के बाय करना चाहिए हमें। तो बाय का जोन, जी, ब्रेकर ब्लॉक पे दे देते हैं। मार्केट अभी जिस पोजीशन पे है वहां से लेके 68.1 नहीं बन रहा जी। 68.50 से लेके 68.10, 68.10 से लेके 68.50 बाय कर जा। ठीक है। हाँ, अगर किसी ने ज्यादा इक्विटी लगानी है, वेट करना है ओपेक की मीटिंग का, तो एसएल वो 66.5 से नीचे रख दे या उसको होल्ड रखे। बेहतर तो यह है कि मैं बड़ी लॉट के हक में नहीं होता, आप अपनी इक्विटी के अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये हमारा बाय का जोन है। क्रूड ऑयल पे ऊपर रिजेक्शन जोन पड़ा हुआ है, इस रिजेक्शन जोन से अगर मार्केट ऊपर निकल गई जिस दिन, उस दिन ये खासा ऊपर जाएगा। ये फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर यूरो यूएसटी। यूरो यूएसटी पे सेल और बाय के दो जोन लगाए हैं। सेल का जोन मैंने, टाइम कम था, मैंने उसकी डिटेल नहीं बताई कि रिट्रेसमेंट लेवल कैसे लगाते हैं, वो मैंने गोल्ड में बता दिया हुआ है। बाकी ये यूरो यूएसटी में बाय का जो बनाया है, ये एक तो ऑर्डर ब्लॉक है H4 में, दूसरा यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल पड़ा हुआ है वीकली का। वीकली टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट लेवल है, और ऊपर जो ये सेल का जोन दिया, ये मंथली टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर जाके दिया है। और यहाँ पे पीछे जाके अगर हम ट्रैक करें तो यहाँ पे सेल का ओपी है और इंड्यूसमेंट वो पहले पिक हो चुकी हुई है जी। और ये वाला सेल का ओपी और ये वाला सेल का ओपी जी, दो ओपी के दरमियान और
मंथली टाइम फ्रेम के दो गोल्डन लेवल के दरमियान ये सेल का जोन है और ये बाय का जोन। और इनिशियली इसको बाय जाना चाहिए, बाय जाके ऊपर से सेल आना चाहिए जो कंडीशंस लग रही हैं DXY की और गोल्ड की। तो यूरो यूएसडी को भी थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि गोल्ड यूरो यूएसडी को फॉलो करता है, ठीक है करता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता। यूरो यूएसडी गोल्ड को भी फॉलो कर रहा होता है, कभी कभी ये इसके अपोजिट भी चल रहे होते हैं। गोल्ड अपनी डिमांड पे चल रहा होता है, DXY के अगेंस्ट के मुताबिक वो कभी कभी चलता है जब उसमें बड़े ट्रेडर्स ना हो। जी फ्रेंड्स, मंडे के एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी इक्विटी का भी, अपने अकाउंट का भी, और दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें अगर आपको अच्छी लगती है मेरी एनालिटिक्स। जी फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज।